बरेली में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का कार्यकर्ता परिवार मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रज प्रांत में बरेली विभाग के प्रमुख स्वयंसेवक अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 300 परिवारों के 700 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक चला। इसके बाद स्वयंसेवकों के परिवारों के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत सहभोज में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि संघ के इस कार्यक्रम के चलते विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर पुलिस जवानों की तैनाती के साथ सख्त पहरा रहा। वही QR कोड ID के संगठन के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को ढोरा रोड वाली यूनिवर्सिटी के गेट से प्रवेश दिलाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर शनिवार सुबह से देर रात तक तैयारियां चलती रही, जिसमें मुख्य गेट से कार्यक्रम स्थल तक रास्ते को भव्यता के साथ सजाया गया। साथ ही अटल सभागार में भी विशेष तैयारियां की गई। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और भौतिकवादी विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण के लिए संकट पैदा होने पर चिंता जताई। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए एक वृक्ष राष्ट्र के नाम लगाने की अपील की, जिससे भविष्य में पर्यावरण को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने संघ के द्वारा शुरू की गई पर्यावरण संरक्षण, गौ संवर्धन, सामाजिक समरसत समेत 6 गतिविधियों पर सभी से काम करने को कहा है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय प्रवास पर बरेली पहुंचे संघ प्रमुख का काफिला कार्यकर्ता परिवार मिलन कार्यक्रम के बाद ढोरा रोड पर स्थित BRM स्कूल वापस चला गया। संगठन में मेरे जो पति हैं वो यहाँ संगठन से हैं, व्यवस्था प्रमुख हैं महानगर के। तो आज यहाँ पर परिवार कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम था आदरणीय मोहन जी भागवत जी के आने पर। तो आज उसी में हम लोग सब लोग परिवार के साथ शामिल हुए थे। अच्छा, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि कैसे हमारे परिवार जो कि भारतीय संस्कृति से अलग होते चले जा रहे हैं और उस संस्कृति में दोबारा लौटना, क्योंकि जो हमारी अभी जो अगली पीढ़ी हमारी चल रही है वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो उनको कैसे अपनी संस्कृति में लाया जाए, कैसे उस संस्कृति का उनको ज्ञान कराया जाए कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, जिसको कि विदेशों में भी माना जाता है और उससे सब प्रभावित होते हैं। हमारा भारत विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। इस सब को लेकर के ये कार्यक्रम यहाँ पर केवल स्वयंसेवक और उनके परिवार के लोगों से पूज्य सरसंघ चालक जी का वार्तालाप हुआ, उनको मार्गदर्शन मिला और उन्हीं के साथ अच्छी बात ये रही कि सरसंघ चालक जी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में भोजन भी साथ में किया। इस कार्यक्रम में कुल कितने परिवार शामिल रहे होंगे? लगभग 300 परिवार, लगभग 300 परिवार पूरे बरेली विभाग के, जिसमें बहेड़ी, आंवला और बरेली महानगर 300 परिवार शामिल रहे और संख्या लगभग 650 की रही। बाकी व्यवस्था में पूरा संघ परिवार यहाँ पर। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य हम लोगों ने तय किया था वो ये था कि संघ का जो काम है वो परिवार तक पहुँचे और परिवार के अंदर भी संस्कृति और सुशासन, अनुशासन और अच्छे विचार जो है धर्म के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, वो परिवार तक पहुँचे। हम लोग संघ का काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम काम है ये पुरुषों का है, जबकि इस काम के पीछे जो है वो परिवार का योगदान है। जैसे कि समाज में हमारे पूज्य मोहन भागवत जी ने बताया, परिवार में ज़्यादातर बिखराव है। प्रबोधन बैठक इसीलिए की गई कि परिवार में एकता और समरसता का भाव जागृत हो, क्योंकि परिवार में भाई भाई से अलग रह रहा है, पुत्र पिता से अलग रह रहा है। तो उनका और हम सभी का हिंदुत्व में एक ये संदेश जाए कि जो है परिवार एक साथ बैठे, एक साथ भोजन करे, एक साथ भजन करे, एक साथ कहीं भ्रमण करे। ये परिवार बिखरे ना, कोई जाति पात में ना बटे, क्योंकि हमारा समाज जातिवाद में ज़्यादा बटा हुआ है। हमारे जो सरसंचालक महोदय जी हैं वो आज हम लोगों के बीच थे, जिन्हें हम लोग तरसते हैं, मतलब कि पूरा जीवन निकल जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए, लेकिन उनका हमें सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, वो हुआ। दूसरा, उन्होंने हिंदुत्व के लिए कि हिंदू एक जाति नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, कि हमारा परिवार है या हमारे विचार हैं वो कैसे होना चाहिए। हम समाज में हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोगों को एक आइडियल बने।